ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्या स्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातरूपिणी ब्रह्म सिद्धांत रूपाया तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृति शक्ति ज्ञान शक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुतगणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दन यज्ञेश पुरुषराम विष्णु नमोस्तुते। ओम नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये। ओम जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देव कार्यकरं त्वं हि सदा तस्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले। मम मनोरथा पूर्णः कृतः कुरु वरस्य। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं मम कार्यार्थयागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अथ एकनवतितमः सर्गः। युद्धकांड कयंक्यान्वा सर्ग। रुधिरे किल्य गात्रस्तु लक्ष्मणा शुभलक्षणा बभूदृष्टस्तं मत्वा शत्रुजेतारमाहवे। तथा सा जाम्बन्तं च हनुमन्तं च वीरवान् सन्निपत्य महातेजास्तान् सर्वान् वनौक्षः। आजगाम तथा शीघ्रं यत्र सुग्रीवराघवौ विभीषणमष्टभ्यो हनुमन्तं च लक्ष्मणः। ततो राममभिक्रम्य सौमित्रविवाद्य च तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा। निष्ठान्यो चागतो राघवाय महात्मने आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितो वधम्। रावणेस्तु सुरच्छिन्नं लक्ष्मणेन महात्मना न भेदयत् रामाय तथा दृष्टौ हृष्टौ विभीषणः। श्रुत्यौ तु महावीर्यौ लक्ष्मणेन इन्द्रजित्पदं बृहस्मतलं लेभे वाक्यं चेदमुवाचः। साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म च सुकरं कृतं रावणेहि विनाशेन चितमित्युपधारयो। शतं सरस्योपाघ्रायो लक्ष्मणं कीर्तिवर्धनं लज्जमानं बलात् स्नेहादंकमारोप्य वीरवान। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजित का वध करके रक्त से भींगे हुए शरीर वाले शुभ लक्षण लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। भव्यक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जाम्बान और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ लेकर के शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ वानर सुग्रीव और भगवान श्री राम विद्यमान थे। उस समय लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र खड़े होते हैं। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नता पूर्वक लौटने के द्वारा ही शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु इंद्रजित के वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजित का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध हुआ है। यह समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया है। रावण पुत्र इंद्रजित के मारे जाने से तुम यह निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए हैं। उपवेश तमोत्संगे परिस्वज्यावपीडितं भ्रातरं लक्ष्मणं स्निग्धं पुनः पुनः हृदयक्षतो। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर ले जा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शास्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठा करके और हृदय से लाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। कुशल संवीरतम शस्तम निश्वसंतम तु लक्ष्मणम
रामस्तु दुःखसंतप्तं तं तु निःश्वासपीडितं मूर्धनि चैन उपाघ्राय भूयः संस्पृश्य च त्वरन् उवाच लक्ष्मणं वाक्यमाश्वास्य पृथर्षभो कृतं परमकल्याणं कर्म दुष्करकर्मणा अद्य मन्ये पुत्रे रावणं नेतं युधि अद्याहं विजयी शत्रौ हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणस्य निशंसत्स्व दृष्ट्या वीरतुयारणे छिन्नो हि दक्षिणो बाहु सहितस्य बपाश्रयः भीषणहनुमद्भयां कृतं कर्म महद्रणे अहोरात्रैर्वीरः कथञ्चित् विनिपातितः निर्मित्रः कृतोऽस्मि अद्य निर्यास्यति रावणः बलव्यूहेन महता निर्यास्यति रावणः बलव्यूहेन महता श्रुत्वा पुत्रं निपातितम्। लक्ष्मण अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि अरे वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्ध स्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजित का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाएं ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। भीषण और हनुमान ने भी इस मरुभूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया है। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्र को मारा गया सुनकर के रावण विशाल सेना के साथ लेकर के युद्ध के लिए आएगा। तम पुत्र पद संतप्तम निर्यांतम राष्ट्राधिपम बलेनावृत्त महता नहनिष्यामि दुर्जयम। पुत्र के पद से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। त्या लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथ्वी च ते मे न दुष्प्रापहते तस्मिन् चक्रे जेतरि चाहवे सतं भ्रातरमाश्वास्य परिस्वज्य च राघवः रामः सुखेणं मुदितः समाभासेदमब्रवीत् विशल्योऽयं महाप्राज्ञो सौमित्रिर्मित्रवत्सलः यथा भवति सुस्वस्थस्तया त्वं समुपाचरो विशल्यः क्रियतां क्षिप्रं सौमित्रिः स विभीषणः रक्षवानरसैन्यानां शूराणां द्रुमयोधिनां ये चाप्यनेत्र युध्यन्ति सशल्याभ्राणिः नस्तया तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्ते शुकिनस्त्वया एवं मुक्तः स रामेणो महात्मा हरियूथपः लक्ष्मणाय ददौ न्यस्तः सुखेन परमौषधं स्वतस्य गन्धमाघ्राय विशल्यः समपद्यतो तदा निर्वेदनश्चैव सन्नूढव्रणेव च। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के साथ द्वारा घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण इंद्रजित इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे सीता और भूमंडल के राज्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन दे करके रघुकुलनंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता पूर्वक सुखेन को बढ़ा करके कहा, परम बुद्धिमान सुखेन, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे मित्र वत्सल सुमित्रा कुमार पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं और इनके शरीर से बाण निकल करके घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो शूरवीर रीछ तथा बानर सैनिक हैं,
उनमें भी जो दूसरे दूसरे लोग वायों से बिधे हुए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रसन्न करके सुखी एवं स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर युद्धपति सुखेन ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत सी उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। उसके शरीर में जितने भी घाव थे सब भर गए। कि विभीषण मुखानां च सुहृदां रागभाग्या सर्वानरिमुख्यानां चिकित्सां करोत् ततः प्रकृतिमापन्नो शल्यो गतक्लमः सौमित्रिर्मुदे तत्र क्षणेन विगतज्वरः देवरामाप्लवगादिपस्तथा भीषणश्चर्च पतिश्च वीर्यवान् अवेच्य सौमित्रमारोग्यमुत्थितं मुदा ससैन्यसुचिरं जहर्षिरे अपूजयत कर्मसाम लक्ष्मणस्व सुदुष्करं दासथिर्महात्मा बभूव हृष्टो यदि वानरेन्द्रो निशम्यतं सक्रजितं निपातितम्। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुखेन ने विभीषण आदि सुहृदों तथा समस्त वानर श्रोमणियों की तत्काल चिकित्सा की। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ एवं निरोग होकर के हर्ष का अनुभव करने लगे। उसमें भगवान श्री राम, वानराज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जाम्बान लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। इंद्रजित युद्ध में मार गिराया गया ये सुनकर के वानरराज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये 1 सर्ग नमः।